आज के इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे क्वाड सदस्यों के बारे में। सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप, दोस्ती में सुरक्षा। द क्वाड कैन हेल्प रीशेप इकोनॉमिक अलायंसेस, कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं ये आपस में मदद कर सकते हैं। रीशेप का मतलब है किसी चीज़ को या किसी स्ट्रक्चर को एक नया रूप देना। रीशेप इकोनॉमिक अलायंसेस, कि जो आर्थिक गठबंधन हैं उन्हें एक नया रूप देने का काम क्वाड सदस्य कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं क्वाड? एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित जो आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक तरीके से डिज़ाइन, कि जो क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित पूरा की पूरा डिज़ाइन है उसे भी नया शेप दिया जा सकता है क्वाड मेंबर्स के द्वारा। द रिसेंट समिट मीटिंग, यहाँ समिट मीटिंग से मतलब है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट। द रिसेंट, अभी हाल ही में जो हुई है, समिट मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और क्वाड, इस क्वाड को हम क्या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड भी कह सकते हो आप। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला कि जो क्वाड सदस्य हैं इनकी एक मीटिंग हुई। कुड नॉट हैव कम एट अ मोर क्रिटिकल जंक्चर, तो ये मीटिंग जो है इससे ज़्यादा अच्छे समय पे नहीं हो सकती थी। कुड नॉट हैव कम एट अ मोर, क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जंक्शन का मतलब होता है कोई पॉइंट, कोई टाइम, कोई मोमेंट, यानी कि इससे ज़्यादा अच्छे अवसर पे ये मीटिंग नहीं हो सकती थी। यानी कि ये मीटिंग जो हुई है ना बिल्कुल ठीक टाइम पे हुई है। इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरी विश्व राजनीति की अगर हम बात करें तो विश्व राजनीति में ये मीटिंग जो अभी हाल ही में हुई है ये इससे अधिक अच्छे टाइम पे नहीं हो सकती थी। क्यों? कैसा टाइम है वर्तमान में, इस टाइम को देखते हैं। बिटवीन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, कि बिटवीन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दैट हैज़ डिस्टेबलाइज्ड accepted norms on respecting territorial sovereignty। भाई देखो इनके बीच ये मीटिंग जो हुई ना, किन चीज़ों के बीच हुई है ये मीटिंग? अगर हम देखें तो एक तरफ रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, और इस आक्रमण से क्या हुआ है, इस हमले से क्या हुआ है, रशिया के यूक्रेन पे हमले से क्या है, डिस्टेबलाइज्ड का मतलब है अस्थिर कर देना। एक्सेप्टेड नॉर्म्स का मतलब है स्वीकार्य नियम, नॉर्म्स का मतलब होता है प्रावधान, रूल्स, नियम। ऑन रेस्पेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल का मतलब हो गया क्षेत्र से संबंधित, सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता। तो देखो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक्सेप्टेड रूल्स हैं कि प्रत्येक देश एक अन्य देश की संप्रभुता की जो है रेस्पेक्ट करेगा, यानी कि कोई भी देश बिना वजह किसी भी अन्य देश का जो क्षेत्राधिकार है उसके ऊपर किसी तरह का आक्रमण करना या हमला करना या कब्जा करना, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन पर हमला करके ये जो नियम है इनको अस्थिर किया है। इट्स नॉक ऑन इफेक्ट्स, देखो नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, है ना। इट्स नॉक ऑन इफेक्ट्स ऑन कॉमोडिटी, तो रशिया के द्वारा यूक्रेन पर ये जो युद्ध की शुरुआत की गई है इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हमें किसके ऊपर देखने को मिले हैं? ऑन कॉमोडिटी एंड इनपुट प्राइसेस, जो वस्तुएं हैं कई तरह की उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इनपुट का मतलब है लागत, कि लागत की कीमतें बढ़ गई हैं। फ्यूलिंग का मतलब होता है और ज़्यादा ईंधन देना किसी चीज़ को। फ्यूलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, यानी कि इस यूक्रेन वार ने क्या किया है, और ज़्यादा भड़का दिया है और ज़्यादा तेज कर दिया है किसे? मुद्रास्फीति के दबाव को, यानी कि महंगाई को और ज़्यादा भड़का दिया है या बढ़ा दिया है। एंड
इम्पैक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। इसके अलावा इस यूक्रेन वार ने क्या किया है, प्रभाव डाला है किस चीज़ के ऊपर, ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर। पूरी की पूरी वैश्विक आपूर्ति चेन जो है वो प्रभावित हुई है। एंड द लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है कोई चीज़ बनी रहती है लगातार। लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। और हम क्या देखते हैं कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है, कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, उसके प्रभाव जो कि अभी भी बने हुए हैं। दैट स्पॉटलाइटेड डेफिशिएंसीज। अब देखो इन कोरोना वायरस के प्रभावों ने क्या किया, स्पॉटलाइट का मतलब होता है डायरेक्ट अटेंशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी समस्या को हाईलाइट करना। डेफिशिएंसीज कमियां। तो इस कोरोना वायरस ने क्या किया, कई कमियों को हाईलाइट किया इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा आधारभूत ढांचा वो कितना कमज़ोर है, इस कमजोरी को कोविड-19 ने दिखाया। द लीडर्स ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। देखो क्वाड कंट्रीज़ के ये मेंबर हैं 4। कभी कभी इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत ही कॉमन है कि क्वाड के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश क्वाड के अंतर्गत आते हैं। तो इन चारों देशों के लीडर्स ने आर लाइकली टू हैव हैड, तो इस मीटिंग में इन चारों लीडर्स ने लाइकली का मतलब है ऐसी संभावना है। टू हैव हैड का मतलब है ऐसा कर लिया है कि भाई ये काम कंप्लीट हो गया है। लाइकली मतलब ऐसा लगता है, चांसेस हैं। अ फुल एंड मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी एजेंडा इन टोक्यो। मीटिंग हुई टोक्यो में। तो कुल मिला के इस मीटिंग के अंतर्गत बहुआयामी पॉलिसी जो है उनके बारे में इन चारों लीडर्स ने बात कर ली है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, या इस बात की संभावना है। फॉर द लीडर्स द ऑब्वियस का मतलब है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। इफ़ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। स्टेटेड का मतलब है, स्टेट का मतलब होता है कहना। थीम का मतलब है आपका सब्जेक्ट क्या था, आपका टॉपिक क्या था। स्टेटेड थीम। लिंकिंग का मतलब है कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए। सेवरल का मतलब है कई। ग्लोबल इश्यूज इज़ द चाइना फैक्टर। अब यहाँ पे एडिटोरियल हमें आगे समझाता है कि भाई फॉर द लीडर्स द ऑब्वियस, कि ये जो लीडर्स थे, इनकी जो मीटिंग थी, उनका एक स्वाभाविक मुद्दा क्या था, और बिल्कुल क्लियर कट अगर हम देखें, इफ़ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, कि भाई ठीक है बिल्कुल स्पष्ट रूप से न कहा हो, लेकिन फिर भी जो टॉपिक था उनका, वो टॉपिक क्या था, यानी कि हाँ ठीक है उन्होंने कई वैश्विक मुद्दों के ऊपर बातचीत की, लेकिन उनमें एक प्रमुख फैक्टर था चाइना फैक्टर। एंड द यूनिक स्ट्रेटजिक चैलेंजेस दैट कंट्री पॉजेस। देखो पॉज का मतलब होता है खड़े करना। बोलते हैं ना हम कि भाई जैसे कोविड-19 ने हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, इस देश ने हमारे सामने चुनौती खड़ी कर दी है, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं पॉज का। एंड द यूनिक स्ट्रेटजिक चैलेंजेस, चाइना ने क्या किया है, बहुत ही अनोखे रणनीतिक चुनौतियां जो है उपस्थित की हैं, खड़ी कर दी हैं ना। यहाँ पे दैट कंट्री आया है चाइना के लिए। टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, की नियम आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके सामने कई सारी रणनीतिक चुनौतियां चाइना ने खड़ी कर दी हैं। वाइल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, जबकि हमने एक और क्या देखा इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा जो थे वर ब्लंट। देखो अगर आप ब्लंटली किसी चीज़ को बोलते हो ना, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है ना, बिल्कुल आप जो है साफ साफ कह देते हो उस चीज़ को। वर ब्लंट इन देयर कंडेमनेशन ऑफ रशियास बेलीजेरेंस। तो देखो इन्होंने क्या किया, दोनों ने, जो मिस्टर जो बाइडन और फ्यूमियो किशिदा ने जो है, कंडेमनेशन का मतलब होता है
निंदा करना किसी चीज़ की। इन और बेलिजेरेंस का मतलब है आक्रामक व्यवहार, वॉयलेंट बिहेवियर। तो इन दोनों ने, मिस्टर फ्यूमियो किशिदा और जो बाइडन ने, रशिया के आक्रामक व्यवहार की बिल्कुल बुरी तरीके से जो है निंदा की, स्पष्ट रूप से निंदा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज, इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के नए निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज जो थे, अवॉइडेड एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू मॉस्को, ये बचे। अवॉइड का मतलब है टालना किसी चीज़ को, बचना किसी चीज़ से। डायरेक्ट रेफरेंस टू मॉस्को, यानी कि इन दोनों ने क्या किया, मॉस्को के बारे में जो है डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा, रूस के बारे में डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जापान और अमेरिका, इनने सीधे सीधे रूस के बारे में डायरेक्टली कहा। एज इंडीड डिड द समिट्स जॉइंट स्टेटमेंट। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। डिड द समिट्स जॉइंट स्टेटमेंट, कि ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया, उस स्टेटमेंट में भी वास्तव में हमें यही चीज़ देखने को मिली कि अमेरिका और जापान के द्वारा जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है रूस की निंदा की गई, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है डायरेक्टली कुछ भी रूस के संबंध में नहीं कहा गया। ऑन चाइना हावेवर, हालांकि चाइना के बारे में अगर हम बात करें, द 4 नेशंस वर ऑन द सेम पेज, चारों की चारों जो देश थे वे एक मत थे। ऑन द सेम पेज होने का मतलब है कि एक ही ओपिनियन होना। तो चारों जो देश थे, इनका चाइना के संबंध में एक ही ओपिनियन था। एंड द क्वाड जॉइंट स्टेटमेंट, और इस क्वाड मीटिंग में जो एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें इस बात की डिमांड की गई। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना। कंटिन्यूड कोऑपरेशन टुवार्ड्स मेंटेनिंग, कंटिन्यूड कोऑपरेशन का मतलब है कि भाई लगातार जो है सपोर्ट करना एक दूसरे को। टुवार्ड्स का मतलब है किस ओर। मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, कि भाई एक भारतीय प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है ना, इसमें एक मुक्त रूप से और बहुत ही खुले रूप से जो है सहयोग को मेंटेन करने की मांग की गई है ना, कि भाई सहयोग बना रहे हैं ना एक दूसरे का। चैम्पियनिंग एडेरेंस, देखो एडेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से फॉलो करना। और एडेरेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हो, किसी चीज़ को आप एडवोकेट करते हो, है ना। चैम्पियनिंग एडेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, तो साथ ही साथ ये बात भी इस मीटिंग के दौरान की गई कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए, उनको चैम्पियन किया जाए, यानी कि उनको सपोर्ट किया जाए। और ये जो इंटरनेशनल लॉ हैं, एज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रतिदर्शित होना, इन द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, कि भाई यहाँ कन्वेंशन का मतलब होता है एक तरीके की मीटिंग, एक तरीके का सम्मेलन, कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियम जिनको कि दिखाया गया है, जो कि हमें प्रतिदर्शित देखने को मिलते हैं इन यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, कि भाई समुद्र से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं यूएन के द्वारा, उन नियमों में जो बात प्रदर्शित हुई है, उन बातों को मेंटेन करने की बात क्वाड मीटिंग में की गई। और क्या कहा गया, एंड इन मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब है नौ चालन, समुद्र से संबंधित ये जो जहाज का चालन है ना, उसके लिए कहा गया है नेविगेशन। एंड ओवरफ्लाइट, ओवरफ्लाइट का मतलब होता है कि एक देश के जो हवाई जहाज होते हैं वे दूसरे देश के क्षेत्र की सीमा के ऊपर से जो गुजरते हैं ना, उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लाइट। द पैसेज ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन कंट्री ओवर अनदर कंट्रीज टेरिटरी, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लाइट। तो ये बात भी की गई कि इस बात को मेंटेन किया जाए कि नेविगेशन और ओवरफ्लाइट फ्रीडम हो। एंड मीटिंग चैलेंज,
चैलेंज को मीट करने का मतलब होता है कि जो चुनौती है उसको हल करने की कोशिश करना। टू द मैरी टाइम का मतलब है समुद्र से संबंधित, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कि नियम आधारित समुद्री क्षेत्र से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना किया जाए, इंक्लूडिंग इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। और ये चुनौतियां कहाँ कहाँ हैं? पूर्वी और दक्षिणी चाइना सी जो है ना, साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिण चाइना में जो समुद्र है, इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र में जो भी समुद्र से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उनको सॉल्व करने की बात की गई। द क्वाड लीडर्स अफर्म, अफर्म का मतलब होता है इस बात की पुष्टि करना। द डायलॉग्स टू कोर, कोर का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैसेजेस। द क्वाड लीडर्स अफर्म्ड द डायलॉग्स टू कोर मैसेजेस। तो क्वाड के जो भी लीडर्स थे इन्होंने इस बात की पुष्टि की, किस बात की पुष्टि की? द डायलॉग्स टू कोर मैसेजेस, कि जो भी संवाद हुआ इस क्वाड मीटिंग के दौरान तो उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो है दिए गए। पहला संदेश क्या था? कि दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज कोअर्सिव। देखो कोअर्सिव का मतलब होता है जोर जबरदस्ती से, किसी के ऊपर दबाव डाल के अगर आप कुछ करते हो ना तो उसको कहेंगे कोअर्सिव एक्शन। दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज कोअर्सिव। प्रोवोकेटिव का मतलब है भड़काने वाला, जैसे मान लो कोई भड़काऊ बयान दे तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। एंड यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा एक्शंस बाय बीजिंग, कि चाइना के द्वारा जो भी एक तरफा गतिविधियां की गई हैं, भड़काऊ गतिविधियां की गई हैं, चाइना ने जो भी जोर जबरदस्ती वाले काम किए हैं, इनका एक तो विरोध किया गया क्वाड कंट्रीज़ के द्वारा। बीजिंग दैट सीक टू चेंज द स्टेटस को, तो कुल मिला के चाइना ने कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं, उन एक्शंस में इस बात को चाहा गया है। सीक का मतलब होता है किसी बात को चाहना। टू चेंज द स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा स्थिति। स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति, कि भाई चाइना ने क्या किया है, अपने एक्शंस के माध्यम से यथा स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की है। एंड हाइटन टेंशन अक्रॉस द रीजन, इसके अलावा चाइना ने जो एक्शन किए हैं ना उनके माध्यम से क्या हुआ है कि इस क्षेत्र में जो है और ज़्यादा तनाव बढ़ा है। इंक्लूडिंग, चाइना ने क्या क्या काम किए हैं, इंक्लूडिंग उनमें क्या क्या काम शामिल है? थ्रू का मतलब है के माध्यम से। मन्यूवर्स, मन्यूवर्स का मतलब होता है पैंतरे, हथकंडे, चालबाजी। सच एज द मिलिटराइजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, देखो चाइना ने कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं, जैसे कि सच एज मिलिटराइजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित, टेरिटरीज का मतलब हो गया क्षेत्र, कि जो विवादित क्षेत्र हैं उनका सैन्यीकरण कर देना, यानी कि विवादित क्षेत्रों में अपनी सेना भेजना, उस विवादित क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करना। तो ये कुछ चाइना के एक तरीके से कदम हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये कदम जो हैं एक तरीके के कोअर्सिव स्टेप्स हैं, प्रोवोकेटिव स्टेप्स हैं, यूनिलेटरल स्टेप्स हैं। द डेंजरस यूज ऑफ कोस्ट गार्ड वेसल्स, वेसल्स का मतलब होता है एक तरीके से जहाज, है ना, कि बहुत ही खतरनाक तरीके से। कोस्ट गार्ड का मतलब होता है समुद्र तट से संबंधित जो जहाज वगैरह हैं। एंड मैरी टाइम का मतलब यही होता है समुद्र से संबंधित। मिलिशिया का मतलब होता है एक तरीके की आपकी सेना, मिलिशिया का मतलब होता है एक तरीके की नागरिक सेना। तो कुल मिला के जो कोस्ट गार्ड वेसल्स हैं आपके समुद्र तट से संबंधित जो जहाज हैं या फिर जो आपकी नागरिक सेना है उसका बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रयोग करना। एंड क्लैंडेस्टाइन अटेम्प्ट्स, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रूप से, चोरी छिपे। अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना। अदर नेशंस ऑफ शोर, देखो ऑफ शोर का मतलब होता है समुद्र तट से थोड़ी दूर। रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण करना किसी चीज़ का, है ना, गलत फ़ायदा उठाना किसी चीज़ का। रिसोर्स ऑफशोर रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज़। तो चाइना ने क्या किया है, कई बार हमने देखा है कि चोरी छिपे ऐसे प्रयास किए हैं टू डिसरप्ट अदर नेशंस ऑफशोर रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज़, कि अन्य देश की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको
बाधित करने का प्रयास चाइना ने किया है। टू दिस एंड का मतलब है इस गोल को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य ये है कि भाई ये जो चाइना की इस तरह की जो इलीगल हरकतें हैं उनको रोका जाए। मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बिटवीन द, तो ये इस लक्ष्य को पाने के लिए जो सैन्य सहयोग है बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स, यानी कि क्वाड मेंबर्स के बीच जो सैन्य सहयोग है वो जारी रहेगा। टू प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड स्ट्रेटजिक डेप्थ टू द मिशन, यानी कि क्वाड कंट्रीज़ का जो मिशन है उसको और ज़्यादा रणनीतिक गहराई देने के लिए मिलिट्री सहयोग इन देशों के मध्य जारी रहेगा। इंक्लूडिंग का मतलब है, अब मिलिट्री सहयोग में ये जो मिशन है इसमें और मिलिट्री सहयोग में क्या क्या बातें शामिल है। नोटेबली का मतलब है उल्लेखनीय रूप से। द एनुअल का मतलब है वार्षिक मालाबार एक्सरसाइज, कि ये जो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज है जो वार्षिक रूप से कंडक्ट की जाती है ये जारी रहेगी। द सेकेंड मैसेज सीक्स, एक और जो दूसरा संदेश इस मीटिंग के दौरान हमें देखने को मिला उसमें इस बात को चाहा गया है टू लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, टू लेवरेज डायलॉग मेंबर रिसोर्सेस इन वैक्सीन डिलीवरी, कि भाई डायलॉग मेंबर कि जो भी क्वाड मेंबर्स हैं उन्होंने इस बात को चाहा है कि भाई क्या करें कि प्रत्येक देश के पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो भी संसाधन अवेलेबल हैं, उन संसाधनों का उपयोग करते हुए वैक्सीन की डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, कोरोना वायरस वैक्सीन की डिलीवरी सुरक्षित की जाए। इसके अलावा उन्होंने बात की कि भाई जो है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो है काम किया जाए ना, इन मेंबर्स ने बात की कि जलवायु से संबंधित जो एक्शन है उन पर काम किया जाए। सप्लाई चेन रेसिलियंस, रेसिलियंस का मतलब होता है कि भाई डेंजरस टाइम के बाद फिर से उठ खड़े होना, प्रॉब्लम्स के बाद फिर से उठ खड़े होना, कि भाई ये जो सप्लाई चेन जो कि बाधित हुई है इसे फिर से जो है नॉर्मल स्तर पे लाया जाए। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, तो ये सारी बातें इन देशों ने की। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, इन चारों देशों ने तय किया कि भाई आपदा के समय क्या प्रतिक्रिया हमें देनी है। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि मान लो कोई भी आपदा किसी भी देश के ऊपर आती है तो अन्य देश किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट से संबंधित कई तरह के जो अपराध हमें देखने को मिल रहे हैं तो इसके तहत क्या सुरक्षा की जा सकती है। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आधारभूत ढांचा, तो जो इंटरनेट से संबंधित सिक्योरिटी है इस ढांचे को कैसे मजबूत किया जा सकता है। एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, और इन देशों ने बात की कि भाई हम आपस में एक दूसरे की मदद करके किस तरह से आर्थिक सहयोग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, बीजिंग में कंसीडर, कंसीडर का मतलब है इस तरीके से लेना, इस तरीके से विचार करना, इस तरीके से मानना, द क्वाड टू बी एन एशियन नेटो। इवन दो, यद्यपि बीजिंग जो है क्वाड को इस रूप में ले सकता है, यानी कि क्वाड को बीजिंग जो है, चाइना जो है एशियन नेटो समझ सकता है। द डायलॉग कैन बी अबाउट मच मोर, लेकिन फिर भी आगे एडिटोरियल बताता है कि ये जो संवाद है, यानी कि ये जो क्वाड मेंबर्स के बीच में जो डायलॉग है, कैन बी अबाउट मच मोर देन अ स्ट्रेटजिक पुशबैक। रणनीतिक पुशबैक का मतलब है एक तरीके से किसी को अपोज करते हुए जो आप प्रतिक्रिया देते हो ना उसे कहेंगे पुशबैक। ऑन चाइनास हेजेमोनिक, देखो हेजेमोनिक का मतलब होता है आप अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हो, उसको हम बोलते हैं हेजेमोनिक। यदि आप हेजेमोनिक हो तो इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हो। आप सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में अपना डोमिनेंस प्रदर्शित करते हो। इंटेंशंस का मतलब हो गया इरादे। तो कुल मिला के ये जो चारों देशों का समूह है, ठीक है, ये चारों देशों का जो समूह है एक तो क्या कर रहा है, रणनीतिक रूप से चाइना के वर्चस्वकारी जो इरादे हैं उनको प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा और कुछ ये क्वाड हो सकता है। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर,
व्हेन द लिबरल कंसेंसस, देखो कंसेंसस का मतलब होता है एक तरीके से आम सहमति, लिबरल का मतलब होता है बहुत ही उदार, ऑन ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के संबंध में आज के टाइम पे हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण को लगभग सभी देशों ने मान्यता दी है, सभी देशों ने वैश्वीकरण के लिए अपनी सहमति जताई है। तो द लिबरल कंसेंसस ऑन ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनीवे रन इट्स कोर्स एंड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। अब ये जो शब्द आया है ना, रन इट्स कोर्स, रन इट्स कोर्स का मतलब होता है टू डेवलप एंड फिनिश नेचुरली। कुल मिला के ये जो वैश्वीकरण है, हैज एनीवे मतलब हम ये देखते हैं रन इट्स कोर्स कि ग्लोबलाइजेशन जो है वह विकसित हुआ है और प्राकृतिक रूप से जो है पूर्ण हुआ है। अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, रन इट्स कोर्स एंड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक देयर इज पोस्ट पैंडेमिक। तो हमने क्या देखा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से विकसित हुआ है, पूरी तरीके से डेवलप हुआ है, इसको जो है सहमति मिली है। और ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो देयर इज पोस्ट पैंडेमिक का मतलब है पैंडेमिक के बाद में, कोरोना वायरस महामारी के बाद में, अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है एक तरीके की भूख, एक बहुत ही ज़बरदस्त भूख या बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ायर हमें देखने को मिलती है फॉर डीपनिंग, डीपन करने का मतलब होता है और गहरा करना, रीजनल कॉपरेशन फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार और निवेश। यानी कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त एपेटाइट हमें दिखाई देती है किस बात की, कि क्षेत्रीय सहयोग की ज़रूरत है। यानी कि व्यापार में और निवेश में, जो व्यापार और निवेश से संबंधित जो आर्थिक सहयोग है उनको और ज़्यादा गहरा करने की ज़रूरत है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, द क्वाड इज़ इन पोल पोजिशन। देखो पोल पोजीशन में होने का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन में होना, लीडिंग पोजीशन में होना, डोमिनेंट पोजीशन में होना। तो अगर सहयोग बढ़ाने की अगर हम बात करें तो क्वाड की जो स्थिति है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्वाड क्या कर सकता है, टू शेप इकोनॉमिक अलायंसेस, की जो आर्थिक गठबंधन है इन्हें एक नया शेप दे सकता है क्वाड, एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित जो डिज़ाइन है इसको भी क्वाड दोबारा से निर्मित कर सकता है। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, एक नई वैश्विक व्यवस्था की, बेस्ड ऑन, जो कि आधारित है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित के ऊपर आधारित है, एंड रियल पॉलिटिक, रियल पॉलिटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, कि अगर हम बात करें, अगर हम एक नई दुनिया जो है निर्मित करना चाहते हैं जो कि नियम पे आधारित है, जो कि राष्ट्र के हित में है, जो कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे आधारित है, और इस व्यवस्था में अगर हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित जो डिज़ाइन है उसे मजबूती मिले, अगर हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक अलायंसेस है, जो आर्थिक गठबंधन है, उन्हें एक नया शेप मिले, तो इसके अंतर्गत क्वाड जो है एक लीडिंग भूमिका निभा सकता है।